ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि हमेशा अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। क्या गुरुजी ऐसा भी होता है कि कोई साधक शून्य अवस्था में पहुंचकर फिर सामान्य अवस्था में आ जाता है? मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। बहन, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जब साधना पथ पर गहराई से आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ हम अनंत ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जब हम अनंत ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम सामान्य दिनचर्या में कार्य करते हैं तो यह प्रकृति, यह माँ आदि शक्ति का जो आवरण है, यह त्रिगुणात्मक है और यहाँ पर रहते हुए हम बिना त्रिगुण के इस संसार में कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर कदम कदम पर आपको जूझना पड़ता है परिस्थितियों से। इसलिए यहाँ पर रहते हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों आवश्यक हैं और परिस्थितिवश हमारे मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार चलते हैं उसी अनुरूप हम अपनी आंतरिक स्थिति को भी महसूस करते हैं, देख पाते हैं। इसलिए उतार चढ़ाव मानसिकता में आते रहते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, इस स्थिति में वही साधक बिल्कुल स्थिर बना रह सकता है जो इस संसार से पूर्णतया अपने आप को अलग कर ले। यदि कोई साधक साधना करते हुए अपने आप को संपूर्ण संसार से बिल्कुल काट लेता है, वह बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता है, सिर्फ 2 रोटी मिल गई, ठीक है, बाकी किसी से बातचीत कुछ भी नहीं, तो ऐसा साधक हमेशा जो उच्च अवस्था की स्थिति है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, हमेशा बना रह सकता है। आंखें खोलने के बाद भी। हाँ, यदि हम सामान्य दिनचर्या में इस समाज के साथ नहीं जुड़ते हैं, यदि जुड़ते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से ऊपर नीचे होना एक आम बात है। इसलिए आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, आप बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए, कुछ भी गलत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जिस दिन यह सोचें कि मेरे को इसी स्थिति में हमेशा बना रहना है, तो यह भी निश्चित है कि आपको समाज से अपने आप को काटना पड़ेगा, अपने आप को पूर्णतया सीमित करना पड़ेगा। और ऐसा कर पाना हर किसी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। माताओं बहनों के लिए तो शायद बिल्कुल भी संभव नहीं है और अब तक तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। हाँ, आगे जा कर के मैं ऐसी परिस्थिति अवश्य निर्मित करूँगा, किंतु अभी तो मेरे लिए भी
संभव नहीं है। आगे बहन रजनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम सोल्व करें। कुछ दिनों से ध्यान पूरा होने से 10 मिनट पहले के करीब से ही मुझे बहुत उबासी आने लगती है, जिसके कारण मुंह खुल जाता है। प्लीज़ मार्गदर्शन करें, क्या ये ठीक है? क्या मुझे मुंह बंद करके इसे रोकना चाहिए या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? बहन, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। आप जो ध्यान कर रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं, उसकी वजह से आपके अंतस्थ में रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है और उस रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही जब आप मंत्र जप करती हैं, ध्यान करती हैं, तो आपके अंतस्थ में जब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर जाती है तो सुषुम्ना मार्ग रुका हुआ है, बंद है, तो वहाँ पर दबाव पड़ता है और उस जड़ता को समाप्त करते हुए हमारे पेट में भी अनैच्छिक वायु भरी रहती है। तो वहाँ पर जो रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसकी वजह से साधकों को ये उबासियाँ आती है, झटके लगना, उबासियाँ आना, चींटियाँ चलना, ये सारे के सारे इसी बात के स्पष्ट लक्षण हैं कि साधक के शरीर में रूपांतरण की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए ये गलत लक्षण नहीं है, सफलता का स्पष्ट संकेत हैं। बस आप दृढ़ता से डटी रहिए। हाँ, उबासियाँ आती हैं तो आने दीजिए, इन्हें रोकिए मत, और जो कुछ भी होता है उसे होने दीजिए। यह सब कुछ जो हो रहा है, यह रूपांतरण चल रहा है, प्रक्रिया जारी है, इसे होने दीजिए। बस आप दृढ़ता से अधिक मंत्र जप एवं ध्यान करने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप दृढ़ता अपनाएंगी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी और एक दिन ये सब प्रक्रियाएं बिल्कुल शांत हो जाएंगी और आप गहरे ध्यान में निर्बाध रूप से डूब पाने में समर्थ हो जाएंगी। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। हाँ, खटाई से बच कर के रहिए और तमोगुणी वस्तुएं जिनसे आलस्य प्रमाद बढ़ता है, उनसे बच कर के रहिए। जितना आप इनसे बच कर के रहेंगी, आपको उबासियाँ कम आएंगी, सुषुम्ना का मार्ग कम बाधित होगा। थोड़ा सा अपने भोजन में जो सब्जी बनाते हैं उसमें सौंठ अवश्य डाल लें, इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि सौंठ से हमारा प्राण का प्रवाह जो है वह ठीक होता है। आगे बहन ममता परिहार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मुझे रूट चक्र से सहस्रार चक्र और जहाँ पर पंडित जी चोटी रखते हैं वहाँ और थर्ड आई पर एक साथ और पानी जैसे भूरा सा बहता हुआ पूरे शरीर में महसूस होता है, तो क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ हेल्प करें। वहीं आज तो जब करते करते मेरे दोनों हाथ ऊपर जाकर जुड़ गए और मेरी गर्दन बहुत तेज वाइब्रेट होने लगी। आगे क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, स्पष्ट रूप से आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है, क्योंकि रूट चक्र से सहस्रार चक्र और जहाँ पर चोटी रखते हैं वहाँ पर थर्ड आई पर आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है और पानी के बहने का एहसास भी आपको हो रहा है। तो स्पष्ट है कि आपको अमृत की प्राप्ति भी होने लगी है। यह स्थिति अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज के अनुसार निरंतर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर बदल बदल करके ध्यान अवश्य कीजिए।
बाकी सब कुछ ठीक है। आपके साथ जो कुछ क्रियाएं हो रही है, हाथ उठ रहे हैं अपने आप, तो कोई समस्या नहीं है। क्रियाओं को जो स्वाभाविक रूप से हो रही हैं होने दीजिए। ये क्रियाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। बस आप ध्यान के पथ पर, माँ आदि शक्ति के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन बप्पा की रोशनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पर सादर प्रणाम गुरुजी। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। मैं अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे बहुत सालों से मेरे सर के बिल्कुल बीच से कुछ बहता हुआ सा प्रतीत होता है, बस एक बूंद जैसा। ऐसा लगता है जैसे पानी की एक बूंद बह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहन, आपको जो हो रहा है आप उसके डॉक्टर के पास पहुंच गई हैं। संसार का कोई डॉक्टर आपके साथ जो हो रहा है उसका समाधान नहीं दे सकता, और जो दे सकता है वह आपके सामने बैठा है। इसलिए चिंता मत कीजिए। आपके साथ जो कुछ हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, उत्कृष्ट हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को देखिए। और आपके साथ यह जो हो रहा है, यदि आप ध्यान कर रही हैं तो उसी की वजह से ये हो रहा है, और यदि नहीं कर रही हैं फिर भी ऐसा आपको अनुभव आ रहा है तो आप तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं। अब तक मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो बिना साधना के यह कह सके कि मुझे अमृत के श्राव का एहसास होता है। किंतु आप साधना नहीं करती और फिर भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने नहीं लिखा है आप साधना कर रही हैं या नहीं कर रही है, ध्यान कर रही हैं या नहीं कर रही है। इसलिए मैं तो यही मानकर चलूँगा कि आप ध्यान करती हैं, तभी आपके साथ यह प्रक्रिया घटित हो रही है। इसलिए आप दोनों वीडियोज़ को देखिए, विधि को अच्छी तरह से समझिए और अपनी साधना में जोड़ लीजिए। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा होने लगेगा। आपको इसका दिव्य परिणाम स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगा। आगे भाई मोहन शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आज से 7 महीने पूर्व 2 बूंद सिर के नीचे की तरफ गिरी। मुझे बहुत आनंद आया, लेकिन तब से आज तक वो स्थिति नहीं बन पाई। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी चक्रों पर अत्यधिक दबाव से परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। भाई मोहन शर्मा जी, आप कुछ दिन से मेरे से जुड़े हुए हैं और आप गहराई से साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 7 महीने पूर्व 2 बूंद सिर के नीचे की तरफ गिरी, आपको आनंद आया। जो गिरी वो गिर गई, भूल जाइए। अब वर्तमान में आ जाइए। आप अभ्यास में अभी क्या क्या कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। इस वीडियो के अनुसार आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्रक्रिया को 10 मिनट करना है। कपाल भाती प्राणायाम को भी आपको 5 से 7 मिनट करना है, और भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको 5 से 7 मिनट करना है। बस इतना करने के बाद आज्ञा चक्र पर टिक करके गायत्री महामंत्र का 30 से 45 मिनट जप कीजिए।
श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए जो आनंद आपको नहीं आ रहा है वह स्वाभाविक रूप से घटित होने लगेगा, स्पष्ट रूप से आप अनुभव कर पाएंगे। बस इतना कीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। हाँ, आसन सिद्धि वीडियो अवश्य देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। आसनों का जो वहाँ पर मैंने समझा रखे हैं, अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतरीन होगा। आगे बहन चंद्रा जी ने अपनी समस्या प्रकट करते हुए लिखा है। जय माँ आदिशक्ति। बहन जय माँ आदिशक्ति, मेरा नाम चंद्रा है। मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ मेरे ससुराल और मंदिर में निकलती है। मैं इसे रोक नहीं पाती, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो यह नकारात्मक ऊर्जा है और आपको मेरा सुझाव है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए या आप मेरे से बात कीजिए। आप मेरे से बात करेंगी तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ विशेष इस संबंध में बताऊंगा। हाँ, आपका कॉल बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप जब भी कॉल करें तो बता दें गुरुजी ने बात करने के लिए बोला है। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी मुझे प्रणाम। मुझे पूरे कपाल में बहुत खिंचाव होता है और आज्ञा चक्र पर भी खिंचाव होता है और माथे के ऊपर भी खिंचाव होता है और पूरे कपाल में अंधेरा दिखता है। और कल तो ऐसा हुआ कि माथे पर इतना वजन लगा कि जैसे 100 किलो से भी ज़्यादा वजन है और नींद बहुत आती है और मंत्र चालू रहता है। पहले कम नींद आती थी पर अब अधिक नींद आती है। आंखें खोलने पर भी नहीं खुलती है। भाई संदीप देव मुरारी जी, पहले तो आप मुझे यह बताएं कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं। आप कम से कम 12 महीने से मुझसे जुड़े हुए हैं। यह अंधकार आपको पहले भी दिखाई दे रहा था और अभी भी यह अंधकार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप मंत्र कौन सा कर रहे हैं मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि आपके अंतस्थ में सकारात्मक के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का स्पष्ट प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आप क्या क्या करते हैं सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख करके डालिए, फिर मैं आपकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करूंगा कि आप आखिरकार कर क्या रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। स्पष्ट रूप से आपके अंदर सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसलिए इतना बताइए, फिर मैं आपको आवश्यक सुझाव दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।